इस वीडियो में बताया गया है कि ग्रुप डी में हम 85+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी और बहुत सारी रणनीति बना भी ली होंगी, लेकिन फिर भी आप माइंड सेट नहीं बना पा रहे, तो मैं कंप्लीटली आपको उंगलियों पे गिना दूंगा कि भाई 85 नंबर आपकी कुकर ले इसका ग्रुप डी में पूरा सिलेबस का पूरा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर चीज मैं बताऊंगा कि हम 85+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। 3 बातें हमने इम्पोर्टेंट होती हैं। पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो इन तीनों बातों का जवाब हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कंप्लीट वीडियो है ये, इसके बाद आपको और अन्य वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ग्रुप डी में मैं श्योर हूँ अगर आप इतना फॉलो कर लेते हो तो 85+ स्कोर आप डेफिनेटली करोगे। अगर मैं जितना बताऊँ अगर उतना आप फॉलो करते हो तो हम सब्जेक्ट वाइज बातें करेंगे, टॉपिक वाइज बातें करेंगे, 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। HSC ग्रुप डी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है। तो 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे और जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो 100 मार्क्स पे ही लगेगी। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं तो हरियाणा जी की आएगी 25 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद मैथ जो है, मैथ आएगा 15 मार्क्स का। रीजनिंग है, रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आएंगे 10-10 मार्क्स के, 10 का ये 10 का ये। इसके बाद साइंस, साइंस स्पेशल साइंस इसीलिए इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए क्योंकि ये अकेली 15 मार्क्स की आएगी और इंडिया जीके रहेगी जो नेशनल जीके है। जीएस बोल सकते हैं हम इसको, जीएस बोल सकते हैं। ये आएगी 15 मार्क्स की। ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन आएंगे और ये सेम पैटर्न रहने वाला है। हरियाणा जी के 15, मैथ 15, रीजनिंग 10, हिंदी 10, इंग्लिश 10, साइंस 15, जीएस जो है 15। जो कंप्यूटर का है ये जीएस का सेक्शन है, इसी में आएगा भाई। कंप्यूटर आओ चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कुछ भी आओ तो वो इसी में आएगा। सेंटर की कोई करंट अफेयर है या कुछ भी है, जो भी है स्टैटिक जीके, वो इसी 15 नंबर में आएगा। अब हम 1 बाय 1 बातें करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। सबसे पहले हम मैथ से शुरू करते हैं। 15 नंबर का मैथ आएगा, तो मैथ की बात करते हैं। तो ये मैथ के टॉपिक्स हैं, ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं और एडवांस के भी हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से करना है। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से करना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना। तीनों चीज़ों का जवाब हर एक सब्जेक्ट का दूंगा भाई मैं। तो सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप का असिस्टन का ये टाइम एंड वर्क में होता है, बोट एंड स्ट्रीम, ये होते हैं अर्थमेटिक के। और फिर है एलसीएम एचसीएफ। ये जो सीक्वेंस है ना, ये इसी प्रकार करने हैं हमने। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला रिलेटेड सीरीज एचएससी का फेवरेट टॉपिक है। फैक्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पावर एंड सर्ट्स, रिमाइंडर, थ्योरम, ये है अर्थमेटिक के। अब एडवांस में क्या क्या आएगा? मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस हो गए। ये कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, प्रोबेबिलिटी और लॉगरिथम। ये हरियाणा पुलिस के लिए, ये ग्रुप डी के लिए नहीं है। तो ये टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कहाँ से है। तो मैं स्पेशल मैथ करवा रहा हूँ आपको मेरे चैनल पे, सिलेक्शन विद जीत पे स्पेशल मैथ करवाया जा रहा है और एक चैप्टर की एक ही वीडियो है। एक चैप्टर की एक वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो उसकी 2 वीडियोज़ हैं। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ की 100% एश्योरिटी देता हूँ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करो आप। 15 में से 15 मार्क्स की गारंटी है। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। और तो और रकम भी सेम मिल जाएगी भाई आपको। तो मैंने कितना पढ़ा दिया अब तक, मैंने कितना पढ़ा दिया तो मैं ये बताता हूँ आपको। मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन करवा दिया, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये करवा दिए 4, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें ये टॉपिक एक साथ पढ़ने होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये हमने 5 टॉपिक एक साथ पढ़ने होते हैं, 1 2 3 4 ये 4 एक साथ पढ़ने होते हैं, और 1 2 3 4 ये 4 एक साथ पढ़ने होते हैं, और इसी क्रम में पढ़ने होते हैं। तो मैंने कितने पढ़ा दिए? मैंने पढ़ा दिए टाइम एंड डिस्टेंस तक। इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए। मैंने रेस्टोरेंट प्रपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI और CI और टाइम एंड डिस्टेंस, ये इतने टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम ये करवाने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है? मैथ की बात करें अगर हम मैथ है तो मैं टोटल बाई अर्थमेटिक की और प्लस एडवांस की टोटल 50 वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, 50 वीडियो। और इन 50 वीडियो में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप कहीं और से पढ़ोगे तो 200 क्लास तो आपको अर्थमेटिक की मिलेंगी और 250 क्लास आपको एडवांस मैथ की मिलेंगी। टोटल होगी 450 क्लास। और 450 क्लास लगाने के लिए, इसको ध्यान रखने के लिए 1 साल चाहिए कम से कम, और ना इस चीज़ का कोई फ़ायदा। क्योंकि जिस लेवल का आता है वो मुझे पता है भाई, हरियाणा में किस लेवल का आता है। तो मैं सिर्फ मैथ की 50 वीडियोज अपलोड करूँगा मेरे चैनल पे। 17 अभी अपलोड हो चुकी हैं और बाकी की बच की जो हैं 33 वीडियो और आएंगी, ऐसे ही आती जाएंगी। तो आपने क्या करना है? पहला सॉल्यूशन है कहाँ से पढ़ना है, तो मेरे चैनल से पढ़ना है मैथ। कितना पढ़ना है? जितना मैं कराऊँ उतना पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? वीडियो देखी और सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखा, बस ये 3 बातों का जवाब हो गया। साथ में क्या करना है? मैं जितना कराता हूँ, जो मैं क्लास में करवाता हूँ, क्लास देखी और उस क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको अच्छे से करना है। आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। साथ में क्या करना है? किरण की एक बुक ले आना आप। किरण की है 2350 प्लस क्वेश्चन की है, PYQ की। आपने क्या करना है? मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया उसके फिर PYQ लगाने हैं इस बुक से। इतना सिर्फ मैथ में जो काम है इतना करना है। तो अभी तक 17 वीडियो जो डाली है मैंने, कौन कौन सी डाली है देखो मैं आपको बताता हूँ। रेस्टोरेंट प्रपोर्शन है, इसकी 1 वीडियो डाली है। ए चैप्टर की 1 वीडियो है। परसेंटेज पार्टनरशिप की 1 वीडियो है, इसकी 2 वीडियो है। परसेंटेज की 3 वीडियो डाली हैं। प्रॉफिट लॉस की 2 वीडियो, डिस्काउंट की 1, सिंपल इंटरेस्ट की 1, कंपाउंड की 2 और इसकी 2 बनेंगी। तो सिर्फ इतनी वीडियो मैंने डाली हैं। और आगे जो भी चैप्टर आएंगे इनकी 1 वीडियो आएगी। 1 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 50 वीडियो देखो। अगर किसी को एक बार में नहीं समझ में आता तो इसको 2 बार देखो। नू क्या अगर कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कैसे करना, तो ये वो तरीका है। 50 वीडियो को आप 2 बार देखो और 2 से 3 बार क्वेश्चन निकालो। मैथ के 15 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता भाई कितने किया हुआ है। मैं भी एग्जाम दिया हूँ, कल ही मेरा CPR रिजल्ट आया है तो वो भी मेरा क्लियर है भाई। तो मैंने बेरा है किस लेवल का है, HSC का के लेवल है। एक एक चीज़ का हर नब्ज का पता है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और एक चीज़ की और आपने क्या देखना है, अब आप मेरी क्लास देखना एक बार। आप मेरी क्लास देखो, क्लास देखने के बाद आप PYQ लगा के देखो या कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ। मैंने जो क्लास दी है, जो चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, उसमें से क्या क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो मैं 100% सही हूँ, मेरा कंटेंट 100% सही है। और देखने की नीड है नहीं भाई, क्योंकि मैंने खुद 16 एग्जाम क्लियर कर लिए, तो मैंने पता है कितने किया हुआ है, तो आप विश्वास कर सको हो। तो मैथ का इतना ही करना है, जो मैं पढ़ाने लग रहा हूँ सिर्फ वो करना है। जो बालक नया जुड़ा है मेरे तय, उसने क्या करना है? रेस्टोरेंट प्रपोर्शन तक शुरू हो जियो और 1 बाय 1 अपने क्लास लगाते जाइयो। ठीक है, मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा भाई। मेंसुरेशन भी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। और ग्रुप डी के लिए क्या है? ग्रुप डी के लिए अर्थमेटिक और ये जो नीचे वाले रह गए ये, और साथ में एक APGP, क्वाड्रिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी ये हैं, और एक मेंसुरेशन। बस ये करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो है ये आते नहीं है भाई। एक हाइट एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक आते हैं। मतलब सीधी बात है, मैथ का जो है ना, आप मेरे पे छोड़ दो, मैं जितना पढ़ाऊँ वो ही करना। बस नू देख लो कि जीत जो करा होगा बस वो ही करना है। तो मैथ का इतना करना, 15 की गारंटी है। ये अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मैथ की बात हो गई भाई, हमारी मैथ की बात होगी। मैथ करना है तो हमने मेरा दौलत है बस। ठीक है, ये बात करते हैं हम। अगला टॉपिक रीजनिंग कहाँ से करनी है, तो अब हम रीजनिंग की बात करते हैं भाई। रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी? रीजनिंग आएगी हमारी 10 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स की आएगी, ज़्यादा कुछ कितने तक पढ़ने की जरूरत कौन है भाई। मैं करवाने लग रहा हूँ रीजनिंग भी मेरे चैनल पे, सिलेक्शन विद जीत पे। अब तक हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। पहला टॉपिक एक कराया हमने रैंकिंग का, इसके बाद हमने कराया है कैलेंडर का, क्लॉक का, और एक कराया है हमने डाइस का। तो 4 टॉपिक कर लिए हैं। और एक चैप्टर की मैंने एक वीडियो दी है, और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 40-40 मिनट की वीडियोज़ हैं।
तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, रीजनिंग आपकी आएगी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन आएंगे। और मैंने 4 वीडियो डाल दी हैं और हर एक चैप्टर की एक वीडियो आएगी, एक चैप्टर की एक वीडियो आएगी और 40 से 45 मिनट की वीडियो होगी। और उस वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आपने टोटल रीजनिंग की अगर 20 टॉपिक है तो 20 वीडियो मिलेंगी, 20 वीडियो मिलेंगी, सिर्फ एक चैप्टर की एक वीडियो, 20 वीडियोज। और इस 20 वीडियो में से एक भी, इन जो 10 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाओगा। तो आपने रीजनिंग का क्या करना है, सिर्फ मैं जितना करवा रहा हूँ वो करना है। आपने क्या करना है, वीडियो देखी, वीडियो में जितने क्वेश्चन हो वो आपने आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। साथ में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस खातर मैं पीपीटी डालता रहता हूँ, पीडीएफ डालता रहता हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को लगाओ चैप्टर करने के बाद। सिर्फ इतना करना है, रीजनिंग का कहीं भी किसी की क्लास देखने की जरूरत नहीं है। और टोटल कितने टॉपिक्स होते हैं, ये रीजनिंग का ये टोटल है भाई, ये टॉपिक हो अपने रीजनिंग में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये। तो मैथ के लिए भी मेरे ऊपर और रीजनिंग के लिए भी मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, जितनी वीडियो में डालूँ वो देखो बस। तो 10 मार्क्स जो है रीजनिंग की भी बात होगी है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी कहाँ से करनी है, हिंदी आएगी भाई आपकी 10 मार्क्स की। और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये बुक है केसी पब्लिकेशन की, इसी से करता हूँ मैं और इसी से समझाता हूँ। ये इंडेक्स देख लो भाई, विषय सूची, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, 10 नंबर की हिंदी आओगी, उन 10 मत है क्या, हमें क्या करना चाहिए, जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से हिंदी का क्या होता है भाई, बहुत सारे बालक संधि की बहुत बार वीडियो देख ले हुए हैं, अलंकार की बहुत बारी वीडियो देख ले हुए हैं, बहुत सारे टीचर देखी होगी तुमने, लेकिन अब तक ये कवर नहीं हुए होंगे, क्योंकि फिर भी तुम क्वेश्चन गलत कर दे हो। तो जो हिंदी के मेन टॉपिक हैं, संधि है, अलंकार है, समास है, तीन टॉपिक इसे हैं जो सीखने चाहिए, और ये बहुत कम आते हैं बच्चों को। ये 2 चैप्टर तो मैंने करवा दिए हिंदी के, समास रह रहा है ये भी कराऊंगा। और हिंदी का जो भी है ना रह रहा है, जो भी टॉपिक्स है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जो भी आपको दिख रहे हैं सारे मैं करवाऊंगा, जो जो करवाने चाहिए। एक टीचर ने जो करवाने चाहिए वो मैं करवाऊंगा। जो वोकैब का पोर्शन है उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो आपने किसी और की क्लास देखने की कोई नीड नहीं है हिंदी की, सिर्फ आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं क्लास दे रहा हूँ आपको हिंदी की, वो क्लास लगाओ। मैंने 3 क्लास डाली है, पहले तो 3 क्लास लगाओ। तीनों क्लासों की आपने भाई नोट्स बनाने हैं, आपके खुद के नोट्स बनाओ। जैसे मैंने संधि है, संधि की 2 वीडियो डाली हैं, और अलंकार की 1 वीडियो, समास की भी 1 वीडियो आएगी। मेरा काम यो है बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाना। मेरा यो है मोटिव रहा है कि मैं एक चैप्टर को एक के वीडियो में कंप्लीट कर दूं। और यह है भाई, क्योंकि हमें ज़्यादा 20-20 वीडियो नहीं देखनी, हमने एक चैप्टर की एक की वीडियो देखनी है, फिर रिवीजन ज़्यादा करना है। तो आपने क्या करना है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ हिंदी में वो करते जाओ, जो मैं पीडीएफ दूँ वो पढ़ो बस। 10 क्वेश्चन कितने नहीं गए, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हिंदी की भी बात होगी भाई, हिंदी का भी जिम्मा मैंने ले लिया है तारा, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ से करें, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी। यो है भाई इंग्लिश का। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ पेपर में आएंगे 10 क्वेश्चन, ग्रुप डी में 10 क्वेश्चन आएंगे। और यह जो वेटेज है ना, इससे प्रकार है, इससे क्रम में है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, फिर टेंस, फिर क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, बस। एक यहाँ पे ऐड कर लो कंजक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा वॉइस का, दूसरा बनेगा नरेशन का, तीसरा टेंस मत है, प्रीपोजिशन मत है, 4 आर्टिकल का बन जाएगा या कंजक्शन का बन जाएगा। बस 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। और ये टॉपिक मैं 200% गारंटी ले हूँ। और 10 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन ये आएंगे, पहला वॉइस, नरेशन 2, टेंस का 3, प्रीपोजिशन 4, आर्टिकल 5 और कंजक्शन में से 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। इन चैप्टर में बताऊंगे, इस बात की गारंटी है। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ भाई इंग्लिश, मेरे चैनल पर सिलेक्शन विद जीत पे। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करा दिया, वॉइस करा दिया, नरेशन, टेंस, 4 टॉपिक करवा दिए हैं। और एक चैप्टर की एक की वीडियो है। मेरा यो है काम भाई, मैं एक चैप्टर की एक वीडियो करूँ हूँ, एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के मान लो 20 टॉपिक है ना, 20 टॉपिक हैं, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 वीडियो मिलेंगी।
अगर आप एसएससी का किसी भी टीचर का कोर्स बाई करोगे तो 200 वीडियो मिलेंगी भाई आपको, और वो कवर नहीं होंगी और वो कोई फ़ायदा नहीं है। जो 200 वीडियो लाओगा उसका सिलेक्शन कौन आओ भाई, सीधी बात यह है। क्योंकि हमने किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमने क्या करना है, कम टाइम में कोई मैक्सिमम चीज़ें करवा दे और इसी करवा दे कि उससे बाहर आवे ही नहीं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बात की यह है कि मेरी वीडियो देखो और पीवाईक्यू लगाओ। आप पीवाईक्यू में मेरे चैप्टर में तो जो मैंने पढ़ाया है उससे 12 क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने कह दियो भाई, बस इतनी है, इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं होती। तो आपने क्या करना है, ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं करा रहा हूँ वो 1 बाय 1 करते जाओ, अपने नोट्स बना लो, ठीक है। वैसे मैं इंग्लिश के सारे टॉपिक करवाऊंगा भाई, जो मैं सीरीज वाइज चला रहा हूँ। जैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जो आएगा पेपर में सबसे पहले वो, फिर उसके बाद जो कम इंपोर्टेंट है वो करवा रहा हूँ। तो इसी प्रकार करवाऊंगा। फिर नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, ये सारे करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन ये शुरू के 5 से 6 इंपोर्टेंट मैंने बता दी, 10 में से कौन से आएंगे। ये हो गया ग्रामर का, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब। वोकैब में क्या आएगा, वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड, पी क्या वर्स, पैसेज, इसमें से आ सकता है। पैसेज के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन है। अगर पैसेज 5 क्वेश्चन दे दिए तो फिर और क्या पूछेंगे भाई, तो इसलिए पैसेज नहीं आएगा। आइडम फ्रेज, पी क्या वर्स आ सकता है क्वेश्चन, और कन्फ्यूजिंग वर्ड, इनमें से आएंगे, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और एक सिनोनियम, एक एंटोनियम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4, और इनमें से एक पूछ सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 क्वेश्चन में से आपको वोकैब कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है टॉप 200 सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम फ्रेज, ये डालें। सबसे पहले इनको याद कर लो, ये याद कर लेना। उसके बाद में जो नेक्स्ट वोकैब है जो आपको करनी है वो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैं करा रहा हूँ उतना करना है। 10 नंबर भी आपके कन्फर्म हो जाएंगे। 10 नंबर हो गए, इसका मतलब 15, 10 ये, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, इतने नंबर जो है मैं खुद पढ़ा रहा हूँ भाई, और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप पेपर आएगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जितना पढ़ाया था ना उन्हीं क्लासेज में से है, और बहुत कम क्लासेज हैं। मैथ की 50 क्लास होंगी, रीजनिंग की 20 क्लास, हिंदी की 15 क्लास, इंग्लिश की भी 15 से 20 क्लास, बस इतनी क्लासेज होंगी। इनको 2 बार देखो और रिवाइज करो। ये हो गया 4 सेक्शन का। अब बात करते हैं हरियाणा जी के। हरियाणा जी के कहाँ से करनी है, अब बात करते हैं हरियाणा जी के कि हरियाणा जी के ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत मायने रखा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हरियाणा जी के। 25 क्वेश्चन में से 20 से 21 क्वेश्चन आपको हरियाणा जी के मिलेंगे जो कदेता यान लाग रहे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। करंट अफेयर आ सकते हैं 3 से 4 हरियाणा की। आपको क्या करना है, जो हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन है इसके लिए आपको सिर्फ एक बुक है, महारा हरियाणा बुक ले आओ। अगर किसी के पास नहीं है तो ले आना, और अगर किसी के पास और दूसरी बुक है, यानी ट्विटर ऑफ हरियाणा है, किसी के पास ट्विटर ऑफ हरियाणा है, या किसी के पास आईसीएस की है, तो आप उनसे कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं ली है अब तक तो वो महारा हरियाणा लेके आइए भाई, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस बुक को लेने के बाद आपको और अन्य बुक देखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस बुक से करना है। कैसे पढ़ना है, इस बुक में से वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर कहाँ से करनी है। करंट अफेयर के लिए किसी की क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, संदीप दयाल की है। संदीप दयाल की मैंने जनवरी 2025 से आज तक की, यानी फरवरी 2026 तक की करंट अफेयर डाल दी, पीडीएफ डाल रखी है। आपने क्या करना है, मंथली चालो, पहले जनवरी, सबसे पहले उल्टे चलाएंगे आप ही। सबसे पहले करनी है हमने फरवरी 2026 की। फरवरी 2026 की, मान लो इसमें फरवरी 2026 में 50 क्वेश्चन है, तो इन 50 क्वेश्चनों को 3 दिन में कर लो। हमने सिर्फ पढ़ने हैं, याद नहीं होया करती करंट अफेयर, हमने सिर्फ पढ़नी है, ठीक है। तो आप 3 दिन में करो, फिर कर लो जनवरी 2026 की, ऐसे फिर दिसंबर 25, नवंबर, अक्टूबर, उल्टे चाल लो। इस प्रकार से पढ़ना है। हरियाणा जी के पढ़ी, महारा हरियाणा था, इसमें हरियाणा जी के महारा हरियाणा में क्या दे रखा है, जैसे कोई भी टॉपिक है वो टॉपिक के साथ जितने भी PYQ आए हुए हैं ना एचएससी में, वो सारे दे रखे हैं। तो इसीलिए ये बुक बेस्ट है, तो वो PYQ लगा लेना। अगर आपके पास कोई अन्य बुक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर एक यूथ कंपटीशन की जिसमें हरियाणा जी के आज तक PYQ आए हुए हैं वो है भाई, फिर आपने वो लेनी पड़ेगी, उससे करने पड़ेंगे। और उसकी PDF मेरे चैनल पर पड़ी है, सिलेक्शन विद जीत पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाए।
तो आपने पीडीएफ मेरे चैनल पर मिले जाओगी, वहाँ से पढ़ो, बस इतना पढ़ना है। अगर किसी ने क्लास लगानी है तो भाई कोई बैच ले रहा है तो उस बैच तक क्लास ला सके है। और हरियाणा जीके के नोट्स बनाने की कोई जरूरत को ना भाई, इतने तो हम नोट्स बनाओगे, इतने तो हम 3 बार रिवाइज कर लोगे हरियाणा जीके ने। और मैक्सिमम जो हरियाणा जीके ये 20 से 21 क्वेश्चन है, ये क्या है PYQ पे डिपेंड होते हैं। कोई भी पेपर होता है ना भाई, 90% PYQ आते हैं, उसमें 10% क्या है, 10% में नई चीज़ क्या पूछ सकता है, करंट अफेयर पूछ सका, बस यही पूछ सका है, तो नया और कुछ नहीं होता। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बुक से पढ़ो। अगर कोई बैच ले रहा है तो बैच से पढ़ सकते हो, कोई कोचिंग सेंटर पर जाता हो तो उड़ हरियाणा जी के करा रहे हो तो उड़ता कर लो, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, हमारा हरियाणा तो पढ़ लो सिर्फ। तो हरियाणा जी के में इतना ही करना है। तो हरियाणा जी की भी बात होगी भाई 25 क्वेश्चन की, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस। साइंस की 15 क्वेश्चन कहाँ से करें, साइंस के आएंगे 15 क्वेश्चन। साइंस की बात करते हैं भाई, साइंस कहाँ से पढ़े। साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, 15 क्वेश्चन आएंगे भाई। और एक चीज़ और बता देता हूँ, साइंस इतनी हाई लेवल की नहीं आएगी, न्यूमेरिकल नहीं आओगे। 10th लेवल का पेपर है तो 10th लेवल तक का होगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि। तो साइंस आपको कहाँ से करनी, पहला तो बहुत सारे ऐसे बालक पाओगे जिनने बैच ले रखा है, या कोई कोचिंग सेंटर पर जाओ, तो जिनने बैच ले रखा है तो अपने बैच से पूरा करो भाई, अपने बैच से क्लासेज पूरी करो और उनकी जो किताब है उनसे पढ़ो। अगर कोई कोचिंग सेंटर पर जाओ है, यानी कोई ICS पर जाओ, तो ICS वाला अपने जो सुनील सर करा रहे हैं वहाँ से करो, वो बिल्कुल परफेक्ट करवा रहे हैं, वो जो क्लास दे रहे हैं रोज़ उनको लगाओ और अपने नोट्स बनाओ। तीसरे बच के जो कि मैं भी ना करते, उनने क्या करना है। अगर कोई सिर्फ नुका है कि मैं तो बुक तक पढ़ना चाहूँ भाई, कोई नोट्स बता या कोई बुक बता जिस तरह साइंस कवर हो जा, तो मैंने भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने नोट्स डाल रखे हैं, 27 तारीख ने डाले थे, 27 मार्च ने। इसमें मैंने साइंस के नोट्स डाल रखे हैं भाई, दिखा देता हूँ एक बार मैं ओपन करके। ये साइंस के नोट्स हैं, ये इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी। ये हैं इंग्लिश में, देखो बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये यह है इंग्लिश में। अब हिंदी में दिखाता हूँ बायो में आपको। ये है हिंदी में, देखो बिल्कुल अच्छे से है, जो जो काम की बात है ना वो ही दे रखा है, फालतू की कुछ बात नहीं दे रखी इस PDF में। और मेरे चैनल पे पढ़िए, पूरी साइंस है ये, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगी। आपको क्या करना है, ये कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन सी है। जो नोट्स हैं ये हैं भाई परमार सर के, परमार सर के हैं ये 4.0 के नोट्स पढ़े हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छे हैं। आपने क्या करना है, पहले इन परमार सर के नोट्स से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट कर लो। करने के बाद क्या करना है, जो HSC के साइंस के क्वेश्चन आज तक आए हैं PYQ के, आप वो लगाओ, या फिर जो SSC के आए हैं, जो गेम चेंजर बुक है उसमें साइंस के क्वेश्चन है, घटना चक्कर है, किरण है, कोई भी आपके पास PYQ बुक हो, उस बुक से आप क्या है अपने PYQ लगाओ। इतना ही करना और कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं भटकना भाई। अगर आप क्लासेज की पूछ रहे हो कि हम क्लास से कहाँ से करें, तो क्लासेज भाई RWA की हैं, RWA की लगा सकते हो आप, या एक दीपक सोरान है, दीपक सोरान, उससे पढ़ सकते हो। इन दोनों से आप क्लासेस लगा सकते हो, इनकी क्लास बहुत ज़्यादा हैं, फिजिक्स की 40 क्लास हैं भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं फिजिक्स जो है, फिजिक्स मैं खुद पढ़ाऊँगा, फिजिक्स की सिर्फ 10 से 11 क्लास मैं आपको दूंगा, एक चैप्टर की एक वीडियो दूंगा भाई, तो फिजिक्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। इतना आप बायो और केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स मैं करवा दूंगा आपकी। अदरवाइज आप दीपक सोरान की भी देख सकते हो, आपको जो से समझ में आ जाओ ना उसकी पढ़ लियो, ये फ्री सोर्स हैं। और जो बैच या कोचिंग वाले हैं वो तो अपने जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं सेम होते हैं। अगर किसी मास्टर की ट्यूनिंग बैठ से समझ में आओ तो वो परफेक्ट हो अगर है, तो ज़्यादा नहीं भटकना है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर ये भी नहीं करना चाहते हो, अगर यह तारा समझ में ना हो, बाकी समझ में तो आओगी, सब क्या समझ में आओगी ना। फिर NCERT है, NCERT तार पर हुआ है 6 से 10वीं तक, बस 6th क्लास से 10वीं क्लास तक की NCERT साइंस की ये पढ़ सकते हो भाई, ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मेरी जो बेस्ट सजेशन है, आपको क्या करना चाहिए, आपने सिर्फ परमार सर के नोट्स पढ़े और गेलप PYQ करे, इतना करना है सिर्फ। इन दोनों का प्लस में एक ICS की वन लाइनर की PDF है, वो आपने पढ़नी है, वो मेरे चैनल पे पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी आपने PDF सर्च करनी हो, मेरे चैनल पे बहुत सारी PDF है, देखो यहाँ पे करें क्लिक, फिर यहाँ पे नीचे आओगे, फाइल्स में जाओगे आप, तो ये देखो बहुत ज़्यादा PDF है, सारी काम की PDF है ये, ठीक है। इसमें आपको सर्च पे दबाना है, यहाँ पे साइंस लिखना, साइंस
ICS। आपने क्या लिखना है, सर्च में जाके साइंस लिख देना सिर्फ। फिर ये वाली है ना, देखो जनरल साइंस है, ये 16/2 को डाली थी, ये वो PDF है। देखो ये वाली PDF है, इसमें क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई। आपने ये रटने हैं, जमा एक के क्वेश्चन तारा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नोट से पढ़े, PYQ करे, फिर या बुक और पढ़ ली, बस ये सोर्स यूज करने और कुछ नहीं करना। क्या पढ़ना है, ये पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना है, अपना एक चैप्टर एक दिन में होता है, एक दिन में कर लियो, 2 दिन में होता है, 2 दिन में पढ़ लियो, ठीक है। इतना करना है। ये PDF याद है पढ़ी है। और भी NCERT की भी है भाई, 6th से 10th की, SPD की भी है, तो आप पढ़ सको हो। सारी चीज़ें पढ़ी हैं मेरे चैनल पे, आप देखो, ठीक है। साइंस का इतना ही करना और कुछ नहीं करना, किसी की पेड चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। अब साइंस की 15 नंबर की होगी। अब बात करते हैं GS की। हमने 85 नंबर यहाँ से कर लिए कवर, 85 नंबर कवर कर लिए। GS है, GS में क्या करना है, GS को सबसे कम टाइम देना भाई। GS को 15 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 15 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। हमने सबसे पहले 85 नंबर हमारे पक्के करने हैं। जिसके 85 नंबर सही पक्के हो जाए, फिर GS का इनके साथ साथ एक टॉपिक चलाइयो बस। इसमें क्या करना है, GS में आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 3 करो। जैसे पॉलिटिकल में आर्टिकल है, हिस्ट्री कर लो, हिस्ट्री का जो स्टैटिक पार्ट है वो करना है। आपने इस GS के लिए क्या करना है, एक स्टैटिक GK की बुक आती है भाई, स्टैटिक GK की शिवांत सर की बुक आती है। शिवांत सर जो कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, स्टैटिक GK की बुक, वो आपने करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बुक है। आपने क्या करना है, मेरे चैनल पर जाकर सर्च में ना शिवांत लिख देना, तो शिवांत सर की PDF आ जाएंगी। 2 PDF हैं, ये PDF है, ये देखो, ये है भाई संकल्प की है, ये स्टैटिक GK शिवांत सर की। इसमें क्या दे रखा है, इसमें जैसे जो ये है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पार्ट है, फिर ये है पॉलिटिकल का स्टैटिक पार्ट है, इस प्रकार से दे रखे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक का यही फायदा भाई, जितनी भी पूरी GS में जो स्टैटिक का पोर्शन बना है ना, वो इस बुक में डाल रखा है और काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप इसको कर सकते हो। पूरी बुक PDF फॉर्म में पढ़िए यार, तो पढ़ लियो ना, फिर कोई बुक बाई करे तो 100-150 रुपया की होगी, वो ले लियो। तो आपने क्या करना है, स्टैटिक GK गेल पढ़ते रहना है बस। और इन मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये करते रहना है। और एक चीज़ का और मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ GK का भी थोड़ा। जैसे ये देखो, ये पॉलिटिकल है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि पॉलिटिकल में कितना पढ़ना हो, कितने टॉपिक्स हो में हैं। तो ये पॉलिटिकल के टॉपिक हैं भाई, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एक दिन में 2-2, 3-3 हो सके हैं। जैसे संविधान का स्रोत है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। संविधान के अनुच्छेद आते हैं, अनुसूचियाँ आती हैं, इसके बाद मौलिक अधिकार आते हैं, DPSP आते हैं, मूल कर्तव्य सीधा बुझता बस कितने हैं टोटल, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद सिर्फ ये आर्टिकल बुझ सकता है, तो ये एक ये संविधान संशोधन है, ये पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने पॉलिटिकल में जो पढ़ना है ये है बस। 35 टॉपिक हैं, ये पढ़ने हैं। एक दिन में 2 से 3 टॉपिक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ने की कितना है, इसमें चैनल पर पढ़ी है एक परमार की PDF, परमार सर की मैंने डाल रखी है। अगर किसी पर नहीं है, अगर GS की बुक लेनी है तो परमार के नोट्स ले लेना भाई। फैटमैन बुक है, वो ले लेना। फैटमैन काफ़ी अच्छी बुक है, तो मैंने इसमें डाल रखी है भाई, दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये सबसे ऊपर है 27 तारीख को, ये पॉलिटिकल है। इसके सिर्फ 125 पेज हैं, इसको पढ़ो। 1 बाय 1 है संविधान का निर्माण, तो ये एक टॉपिक बहुत अच्छे से दे दिया इसने। फिर अगला है, फिर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये दे दिया। तो आप इससे पढ़ सकते हो। या बुक है, बहुत सारे बच्चे बुक भी ले रहे होंगे GS की बहुत सारे बुक ले रहे होंगे, तो अपने बुक तो पढ़ सको, कोई दिक्कत को नहीं। पूरी GS की ना भाई, साइंस को छोड़ के तारा पर लूसेंट भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लूसेंट तो पढ़ो, जितना लूसेंट में दे रखा है उतना। हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटिकल पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, या इकोनॉमिक्स पढ़ लो। सिर्फ लूसेंट का पढ़ लो, क्योंकि 15 क्वेश्चन है भाई। 15 क्वेश्चन में 15 सब्जेक्ट हैं। तो इससे पहले हम इन 15 से पहले हमने 85 क्वेश्चन पर काम करना, क्योंकि वो कम टाइम में तैयार हो जाओगे। और इसमें हमने क्या करना है, पहले पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस प्रकार से पढ़ने हैं। और ये इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। और इंडेक्स दिखा देता हूँ भाई, मैं पूरा GS का इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इंडेक्स है, आपको पता होना चाहिए इंडेक्स का। सबसे पहले हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या क्या होता है। कोई भी बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा अभी कि
हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं तो हमने पता होना चाहिए। पहले पाषाण काल पढ़ाएंगे, सिंधु घाटी पढ़ाएंगे, वैदिक पढ़ाएंगे, महाजन पद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे हम, पूरी हिस्ट्री आड़ खत्म हो जाएगी। फिर ये है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के सिर्फ 12 टॉपिक हैं तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने दिख जाएगा कि हमने ये टॉपिक करने हैं। चलो सेंट से पढ़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये साइंस के हैं भाई, जीव विज्ञान के हैं, ये साइंस के हैं, तो इस प्रकार का आपने टॉपिक्स का पता होना चाहिए। मैंने अलग से भी प्रिंट निकाल रखे हैं भाई, ये देखो, ये अब हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री में ये हैं प्राचीन इतिहास के, तो ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो रोज़ का जो अपना टारगेट बना हुआ है, एक दिन बौद्ध धर्म पढ़ ले, एक दिन जैन धर्म पढ़ ले, एक दिन ऐसे सीक्वेंस वाइज चलते जाना है। फिर हमने केमिस्ट्री की बात करा तो केमिस्ट्री के हैं, देखो केमिस्ट्री के ना सिर्फ 7-8वां विविध है, 7 टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, 7 टॉपिक हैं। इसके बाद ये हैं उसके जीव विज्ञान के, ठीक है। इस प्रकार आपको नू पता होना चाहिए भाई। हमने मान लो साइंस में फिजिक्स है, फिजिक्स में कितने टॉपिक्स होते हैं इस बात का पता होना चाहिए। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कितने होते हैं। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में 10 टॉपिक हैं। अब ये है सबसे बड़ा है बायो, और बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15 में से। तो बायो में एक तो होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 पता होना चाहिए भाई, कौन सा पढ़ो हो। ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 4 तो यहाँ पे हैं और 10-11 हैं, टोटल 10-11 बस इतने हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में ये है 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें पंचवर्षीय योजना बहुत बारी आता है भाई, योजना बहुत बारी आता है, मुद्रा बहुत बारी आता है, एक यो सेवा सेक्टर वाला है, ये बहुत बारी आता है, नेशनल इनकम है, तो ये हैं। अब 15 क्वेश्चन है भाई, इनमें तो कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं कुछ नहीं पता। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट ये है पॉलिटिकल के आर्टिकल हैं, हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट है, और ज्योग्राफी के जुकर नदी है, बांध हैं, दर्रे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या कोई एयरपोर्ट बुझ लिया कहाँ पे है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, बस इतना ज़्यादा मैटर है नहीं इसका। ये ज्योग्राफी का भाई, मैं इनके फोटो भी डाल दूंगा चैनल पे, टेलीग्राम पे, सिलेक्शन विद जीत पे, वहाँ पे देख लियो। तो ये 1 बाय 1 है। तो मेरी जो अप्रोच है ना, 85 नंबर कितने लगेंगे, यह बात मैं आपको ये बताता हूँ भाई। जो इंग्लिश का देखो भाई, इसी प्रकार सीक्वेंस था आपने पता होना चाहिए, मैंने ये एक दिन लिखे थे, इसी प्रकार का सीक्वेंस था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू के 7 टॉपिक 8 हैं तो 8 इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं 8 में तो क्वेश्चन आ लेगा, बाकी वकैब है। अब मैं आपको बताता हूँ 85 नंबर कहाँ से निकलेंगे। 85 नंबर कहाँ से निकलेंगे। आपने मैथ है, मैथ जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ना है, 15 क्वेश्चन की मेरी एश्योरिटी है। रीजनिंग है, रीजनिंग जितना मैं पढ़ाऊँ वो करो। हिंदी है, हिंदी में जितना पढ़ाऊँ वो करो भाई। इंग्लिश है, इंग्लिश के जितने मैं टॉपिक करा रहा हूँ मेरा करो। ये हो गया आपके कन्फर्म, इतने तो मैं करवाने लग रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हरियाणा जीके बता दी, हरियाणा जीके का आपने हमारा हरियाणा बता दी मैंने, वहाँ से पढ़ो, साथ में संदीप दयाल की PDF पढ़ो। करंट अफेयर की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जी की अगर आप बुक से पढ़ सकते हो ना, तो बुक से पढ़ लो। किसी क्लास समझ में, अगर आप पे बुक तक समझ में नहीं आता तो आप क्लास भी देख सको हो। वो आप किसी बैच ले रहे हो या फिर किसी सेंटर पर जाते हो तो वहाँ भी देख सको हो, वो आप पर इच्छा है भाई। हरियाणा जी की वैसे मैंने बबीता मैडम की फ्री की बता रखी है, 12 क्लास हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ी हैं, ठीक है। तो हरियाणा जीके का हो गया। साइंस का मैंने बता दिया, साइंस का अगर आप कितने जाओ हो सेंटर पर तो उड़े ठीक है, अदरवाइज परमार के नोट्स पढ़े 4.0 हैं, ये परमार के नोट्स पढ़े, साथ में PYQ करे, साथ में ICS की बुक करी, बस कुछ नहीं करना। और इसके बाद GS का सेक्शन जो है, GS की आपके पास कोई सी भी बुक हो भाई, कोई भी बुक हो, तार भाई फिलहाल जो बुक है ना उस बुक में पढ़ते रहो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपको बस पता होना चाहिए कि GS में क्या हो हमारा है, अपना पढ़ते रहो, इतना है और कुछ नहीं है। गणी बड़ी बात को नहीं भाई। 85 क्वेश्चन, 10, 20, 30 और 15, 45 क्वेश्चन। तो मैं कहूँ 45 के 45 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाऊंगा। ये तारा पर डिपेंड है तो हम कितना पढ़ोगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना, और ग्रुप डी का पेपर इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, एक बीच का लेवल होगा, मॉडरेट लेवल। और जो मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप तो मैंने एक एक चीज़, सारी चीज़ों का एक एक सोर्स बता दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं हर एक चीज़ की भाई, जितने भी मैंने ये सोर्स दिखाए हैं, ये जो पेजेज हैं, जो भी है, मैं सारा की जो फोटो है डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। आपने करना की है, सिर्फ करना की है, रोज के करना है।
हरियाणा जी के पढ़ो अपना डेली। मैथ की मेरी एक क्लास लगाओ, मैं जो भी क्लास देता हूँ ना रोज वो लगाते जाओ। अगर जो आज तक जुड़े है उन्हें क्या करना है, मैथ की एक क्लास देखो रोज, रीजनिंग की एक क्लास देखो रोज, हिंदी की देखो, इंग्लिश की देखो। जो ये 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक टोटल, तीनों टॉपिक 60 वीडियो में कंप्लीट है। ये 60 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, 20-20 वीडियोज में। अपने क्लास देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ बस, क्योंकि एग्जाम टाइम पर नोट्स काम आया, अगर क्लास नहीं देखी जाया करती। तो आपने हरियाणा जी की रोज पढ़ी, मैथ की एक क्लास लगाई, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 60 वीडियो 20-20 वीडियो है इनकी। जब जी कर जब ला लियो भाई, 20 वीडियो लाई, तारा सिलेबस खत्म। रोज की मैं आपने साइंस रोज पढ़नी है, क्योंकि 15 नंबर की आओगी। साइंस पढ़ो रोज, कोई बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन में, छोटा तो 1 दिन में। सबसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 है। सबसे पहले बायो कंप्लीट करो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में शॉर्ट वीडियो के थ्रू। और जीएस का जो सेक्शन है, जीएस में हमने सबसे पहले पॉलिटिकल खत्म करनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी है, 12 टॉपिक हैं, ये 15 से 20 दिन में हो जाएगी। पॉलिटिकल खत्म करो, और जीएस का एक जो शिवान सर की स्टैटिक बताइए ना, उसका एक टॉपिक रोज पढ़ लो। उससे क्या होगी, आपकी पूरी जीएस रिवाइज होती रहेगी। तो पॉलिटिकल पहले खत्म, फिर आप हिस्ट्री खत्म करो। तो इस प्रकार आपको करते जाना है। समझ गए होगे भाई कितना क्या करना है, पूरा रोड मैप समझा दिया है। और मेरे पर विश्वास दिखाओ भाई, मैंने बहुत चीज़ें अचीव करी हैं। ग्रुप डी में मेरे 85 नंबर थे, और ईव कलर की पोस्ट पर हूँ, और हरियाणा पुलिस का भी 2 बार क्लियर कराया है, और सेंटर के 2 देश बना के क्लियर कर लिए, बेरा ही नहीं, 15-16 पेपर क्लियर कर लिए। मैंने सारा बेरा कितना किया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना है। तो भाई कंप्लीट मैंने बता दिया है कि आपको कर सको, और 85 नहीं भाई, 90 नंबर भी आ जाओगे, 95 नंबर भी आ जाओगे। जो तरीका मैंने बताया है, बड़का फेल होने का तरीका क्या है, एक तो ज़्यादा सोर्स यूज करेंगे। एक बुक एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। आप क्या करोगे, 4-5 बुक उठा लोगे, 10 बनाए PDF इकट्ठी कर लोगे, और क्या पता करिए पे। तो आपने एक सोर्स यूज करना है, जो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट जो है अभी फिलहाल तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ग्रुप डी के भी, हरियाणा पुलिस के भी, आगे सीटी मेंस 56 स्थान के भी मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और उसके बाद हम टेक्स्ट बुक से भी बहुत सारे मॉक करेंगे, सेक्शनल मॉक भी करेंगे। यानी ये है, मैं पेपर तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा भाई, जब तक हरियाणा पुलिस का, ग्रुप डी का या सीटी मेंस ये सीटी कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं आड़े हूँ, आपका गेल खड़ा रहूँगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। अभी शुरुआत है, ये मतलब थोड़ा सिलेबस होया, 20% सिलेबस होया है, हम पूरा सिलेबस करेंगे। और सेक्शनल मॉक में बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा भाई, बहुत सारी। यानी ये है, मैं मेरे चैनल पे जो जुड़ा रहा, जितनी चीज़ मैं प्रोवाइड करवाता गया वो पढ़ा गया, या PDF प्रोवाइड करवाता रहा वो पढ़ा गया, तो काफ़ी बेहतरीन स्कोर करेगा पेपर में, सिलेक्शन 100% होगा। तो आपने ज़्यादा नहीं भटकना है, कितने भी कुछ भी नहीं करना है, आप विश्वास दिखाओ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत कम चीज़ें भाई, बहुत कम टाइम में चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा। वरना अदरवाइज आप क्या करोगे, और किसी के बैच लोगे, उड़े रुपये लाओगे, और फिर वह चीज़ भी नहीं मिलेगी। एक नहीं है दिल की शांति, तो उड़ता हमने पीछे दे के भी दिल की शांति नहीं मिलेगी। रिहाड़ता हमने बना पीछे, और बहुत कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कर हो जाऊंगी, और क्लास में तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाऊंगा, इस बात की एश्योरिटी है। तो इससे फालतू कोई गारंटी नहीं होती भाई। तो आज की वीडियो में इतना है भाई, आई होप आप सब समझ गए होगे। अरे भटकियो ना, ये बस को किसी फालतू की वीडियो देखनी, को रणनीति की वीडियो देखनी, प्लान की देखनी, सिर्फ मैं जो रोज कराता जाऊँ वो करते जाऊँ, जितना समझाऊँ, सिखाऊँ, पढ़ाऊँ, बताऊँ, बस।